हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फोर्थ, और फोर्थ यूनिट अपने क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका हम चैप्टर 10th कर रहे हैं, जो है अपना पॉइंट। तो पॉइंट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि पॉइंट की नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट, 2 पॉइंटों के बीच की आप डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे, 2 पॉइंट कहाँ लाई करते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं उनमें लाई करेंगे। तो आप ये सब कुछ डिस्कशन हम कर चुके हैं, जो अपना लेक्चर नंबर कौन सा है, फर्स्ट और सेकंड। तो जो बच्चा चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है उसको मैं सजेस्ट करूँगी लेक्चर फर्स्ट और सेकंड को बिल्कुल भी मिस ना करे, क्योंकि अगर उसने लेक्चर फर्स्ट और सेकंड मिस कर दिया तो उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 मार्क्स के या 1 लाइनर क्वेश्चन है वो क्लियर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन वहीं से पूछता है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज के हम 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, 4 और 6 लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था। आज हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो है अपना क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट दीज वर्टिसेस आर राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस आपको प्रूव करने। कौन है वर्टिसेस? 7, 5, 2, 3, 6 - 7। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5th पार्ट फर्स्ट। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। और वीडियो अच्छी लगती है तो लास्ट में कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला निकालोगे। क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस x2 - x1 का होल स्क्वायर। हर बच्चे को टिप्स पे होना चाहिए फॉर्मूला y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये वर्टिसेस हैं, किसके हैं ये वर्टिसेस? ये हैं राइट एंगल ट्रायंगल के। और राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल क्या होता है आपका? 90 डिग्री। तो क्या प्रॉपर्टी होती है राइट एंगल ट्रायंगल में? किसी एक साइड का होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? बेस का प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। अगर ये वर्टिसेस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो ये किसके वर्टिसेस हो जाएंगे? राइट एंगल ट्रायंगल के। तो आप इनके बीच की ये वर्टिसेस ए की वैल्यू है, ये आपकी बी की वैल्यू है, ये आप सी की मान सकते हो। किसी को भी कोई भी मान लो, क्वेश्चन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप डिस्टेंस फाइंड आउट करो। ए बी की निकालनी है ना, पहले ए और बी की निकालो अंडर द रूट इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए। 2 - 7 का होल स्क्वायर, y2 - y1 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो क्या बचा? माइनस का 5 बचा, और यहाँ माइनस का 2 बचा। और आपको पता है माइनस के 5 का होल स्क्वायर प्लस 25, और माइनस के 2 का प्लस का 4। तो यहाँ से आपका ए बी क्या आ जाएगा? ए बी की डिस्टेंस √29। क्या आ गई आपकी? √29। नेक्स्ट हम करेंगे बात बी सी। बी सी के बीच की डिस्टेंस 6 - 2 का होल स्क्वायर। किससे? थ्रू दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए। x2 - x1 प्लस -7 - 3 का होल स्क्वायर। तो क्या बचे आपका? 6 में से 2 गया, 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 7, ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो 3 बन जाएगा आपका प्लस का। क्या बन गया? 3 प्लस का। तो 4 का होल स्क्वायर 16, माइनस का 7 प्लस का 3, तो आपका बचेगा माइनस का 4 और उसका होल स्क्वायर। -4 का होल स्क्वायर भी क्या बनेगा? प्लस का 16। 16 + 16 दिस इम्प्लाइज √32। किसकी वैल्यू आ गई आपकी? बी सी की। किसकी आ गई? बी सी की। अब क्या फाइंड आउट करना है आपको? सी ए या ए सी, किसी एक साइड की, किसी एक का होल स्क्वायर किससे इक्वल हो गया? ए से हम बी पे चले, बी से सी पे, यहाँ सी ए भी बोल सकते हो आप, सी ए का, सी से फिर ए का, या ए सी करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सी ए की अगर आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हो, क्योंकि हम ए से बी पे आए वहाँ की डिस्टेंस निकाले, बी से सी पर आए वहाँ के डिस्टेंस, अब सी से ए पे पहुँच गए। ठीक है, तो सी ए 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -7
-5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका बचा -1 बच गया, क्यों 6 प्लस का था 7 माइनस का था, प्लस -12 का होल स्क्वायर। तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 1, 12 का होल स्क्वायर 144। तो CA की जो वैल्यू है वो कितनी आई, √145। हम ये क्या करेंगे, इस कंडीशन में पुट कर देंगे, क्या करेंगे, पुट CA की वैल्यू क्या है, √145 का होल स्क्वायर सॉरी इक्वल टू BC की वैल्यू है आपकी कितनी है, BC की वैल्यू √32 का होल स्क्वायर। और AB की वैल्यू ये रही √29 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ 145 और 32 प्लस 29 क्या बना, कम आया क्या, नहीं आया क्या, किसके वर्टिसेस आए, ये क्या बना है, अच्छा ये -12 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर 4, 6 में से 2 का 4, 16, 16, 16, 32। ये बना आपका AB की √29। फिर BC की वैल्यू देखना, B और C 6 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -7 - 3। यो मैंने माइनस ले लिया, डायरेक्ट आता ये, -7 - 3 मीन्स माइनस के क्या बन जाता आपका, -10 का होल स्क्वायर, -10 का होल स्क्वायर जो बनेगा आपका 100। तो ये आपका आ गया, क्या आ गया, 116। किसकी वैल्यू आ गई, BC की आपकी कितनी है, √116 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो 116। तो 116 में 29 ऐड करोगे आपका क्या आ गया, 145। LHS किसके इक्वल आ गया, RHS के। LHS किसके इक्वल आ गया आपका, RHS के। क्लियर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कंडीशन आपका सेटिस्फाई, हैंस दिस इज वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या किसके वर्टिसेस हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल के। एक बार क्विक रिवीजन देखो, ABC 3 वर्टिसेस हैं, आपको प्रूव करना है ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो आपको पता राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो आपने AB की डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली, ठीक है। ये एक वर्टिसेस मान लिए B के AC के, AB की x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो 2 - 7 प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, -5 का -2 का होल स्क्वायर प्लस 25 प्लस 4 √29 बन गया। नेक्स्ट हम BC की बात करते हैं, 6 - 2 का होल स्क्वायर -7 - 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 6 - 2 क्या बन गया आपका, इसको चलो इरेज करो, 6 - 2 आपका बना क्या बना 4, क्या बना 4, यहाँ पर 4 रख लेना। 6 - 2 4 का होल स्क्वायर प्लस -7 - 3 - 10 का होल स्क्वायर, 4 का 16, 10 का 100, 116 आपका BC आ गया। अब CA की बात करते हैं, ये C के पॉइंट है, ये A के, A माइनस C। तो CA क्या हो जाएगा, CA A माइनस C करते हैं हम। ये तो हमने AC की निकाल ली, चलो AC लिख दो, इसको फिर AC लिख दो, AC की डिस्टेंस निकाल ली, क्योंकि AC है तो C के वर्टिसेस में से हम A का घटाएंगे। तो 6 - 7 - 7 - 5, 6 - 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -7 - 5 - 12 का होल स्क्वायर, 144 प्लस का 145। तो इसको AC ही लिख देना। AC का होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। इन तीनों की वैल्यू पुट कर दी, स्क्वायर से रूट आपका कैंसल आउट। तो ये LHS आपकी किसके इक्वल आ गई, RHS के। तो ये वर्टिसेस
ये वर्टेसेस हो जाएंगी किसकी, राइट एंगल ट्रायंगल के। किसके वर्टेसेस हो जाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। इसका लास्ट पार्ट रहता है, वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है फिर भी तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर दिया करो, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। पार्ट्स सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5 तो क्या है आपका, ये के वर्टिसेस हैं, ये बी के हैं, ये सी के। आपको क्या प्रूव करवाना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो आप कैसे प्रूव करवाओगे, राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। ए सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर, जो अभी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। क्लियर है, तो चलो करते हैं। हम ए और बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस, फॉर्मूला ये हमने यहाँ पर राइट डाउन कर रखा है। x2 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका क्या बना, 8 ब्रैकेट से बाहर माइनस है, साइन चेंज 2 है वो प्लस का हो जाएगा, -2 माइनस के 4 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया 10 का होल स्क्वायर और -4 का होल स्क्वायर होता है +16। तो आपको पता है 10 का स्क्वायर 100 प्लस 16 116 आपका क्या आ जाएगा, ए बी। दिस एम्प्लाइज ए बी की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 116। क्या आ गई, 116। नेक्स्ट हम बात करते हैं बी सी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं बी सी की। बी के सी माइनस बी के वर्टिसेस, सी का वर्टिसेस है -4, बी का है प्लस का 8, ये माइनस ये प्लस -3 और -2 का होल स्क्वायर अब क्या करोगे आप, -8 -4 -12 प्लस ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो 2 है वो प्लस का बन जाएगा। तो क्या बना, -12 का होल स्क्वायर 144 प्लस -3 + 1 -1 का होल स्क्वायर मीन्स 144 -1 का होल स्क्वायर 145 अंडर रूट आपकी किसकी वैल्यू आ गई, BC की। किसकी वैल्यू आ गई आपकी, BC की। अब हम बात करते हैं किसकी, CA की। किसकी, CA की वैल्यू क्या हो जाएगा, CA या AC कोई भी कर लो आप। AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, C माइनस A -4 -2 का होल स्क्वायर, एक छोटी ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, और प्लस -3 -2 का होल स्क्वायर, -4 ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो 2 है उसका साइन चेंज हो जाएगा, -5 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का 25, 2 का 4 25, क्या बन गया, √29। क्या बन गया आपका, √29। अब आप इस गिवन कंडीशन में पुट कर दो। AC की वैल्यू आपकी क्या है, AC की वैल्यू क्या आई आपकी, AC की किसी दो साइडों का होना चाहिए ना, जरूरी नहीं कि AB और BC हो। तो अभी आप को ये ABC तीनों ट्रायंगल के वर्टिसेस है ना, तो किसी एक साइड की वैल्यू, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज यहाँ पर BC सबसे बड़ी है ना, तो BC का होल स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, AB का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। तो BC की वैल्यू आपकी 145 का होल स्क्वायर और AB की है 116 का होल स्क्वायर प्लस √29 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, 145 इक्वल टू 116 प्लस 29 145। LHS किसके इक्वल आ गई आपकी, RHS। तो अब की बार हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, BC।
सी, क्या है बी सी। तो ए के ऊपर क्या है आपका 90 डिग्री, ए के ऊपर क्या है 90 डिग्री, कोई भी हो सकता है ना। आपको तो तीनों साइडों की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो जिस एक आपकी सबसे बड़ी साइड आएगी तो उसको आपको हाइपोटेन्यूस मानना पड़ेगा। एक ये हाइपोटेन्यूस है तो ए आपका यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री। तो इट मीन्स बी सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, ए बी प्लस ए सी का होल स्क्वायर। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। चलो क्विक रिवीजन, ए बी सी 3 वर्टिसेस थे, आपको प्रूव करना है ये राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के हैं तो किसी एक साइड का होल स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ 2 अदर साइड के होल स्क्वायर के। तो आपने ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकाल ली, डिस्टेंस फॉर्मूले से 8 माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, 8 + 2 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, 10 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होता है 16। तो 100 + 16 116 आपका ए बी आ गया। फिर आपने बी सी का निकाला -4 -8 का होल स्क्वायर प्लस -3 -2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट से बाहर माइनस अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा तो 144 आ जाएगा -12 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस का होल स्क्वायर हमेशा होल स्क्वायर पॉजिटिव ओपन होगा, होल क्यूब नेगेटिव ओपन होता है। +-1 का होल स्क्वायर +1 तो 145 है। अब आपने एसी निकालिए, सी माइनस ए -4 -2 का होल स्क्वायर प्लस -3 -2 का होल स्क्वायर, ये -5 बन गया, ये प्लस का 2 बन गया, मीन्स -4 + 2 -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ √29 है। आपने देखा बी सी की वैल्यू सबसे बड़ी है, इट मीन्स बी सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, बी प्लस बी सी के होल स्क्वायर के, और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया। तो इट मीन्स ये आपके किसके वर्टिसेस हो गए, राइट एंगल ट्रायंगल के। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है इन क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ तक के लेक्चर में, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको क्या करना है कि काम करना, अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जिस बच्चे ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, और कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।